लोग सरलता चाहते हैं, सुगमता चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं जिंदगी में। पर ईश्वर को प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं। उसके लिए तो जो रास्ता है वही है, और वो मार्ग है सत्य का, पुरुषार्थ का, वेद का। झूठ बोलो और कोई दूसरा प्रयत्न करके उसे पालो, ये संभव नहीं है। रिश्वत भी ले लो, चोरी भी कर लो, कुछ मिलावट, कुछ घोटाला भी कर लो, और फिर जाकर के मंदिर के देवता पर छत्र चढ़ा दो। धनवान हुए तो एक मंदिर ही बनवा दो, जगराता करवा दो, कथा करवा दो, बड़ा यज्ञ करा दो, और भी कुछ पुण्य कर दो, तो भी वो प्राप्त नहीं हो। देखो पवित्र आत्माओं, जैसे कोई व्यक्ति, किसान अपने खेत में आम बोता है, तो वो आम का हकदार होता है। उसे तो खाने को मिलते ही है, उसके बच्चे भी खाते हैं। मेरे बाग में अभी भी कुछ पेड़ हैं, दादा ने लगाए थे, उन्होंने भी खाए, पिताजी ने भी खाए, और मैं भी खा रहा हूं, मेरे बच्चे भी, और अब बच्चों के शायद बच्चे भी, क्योंकि हमने पेड़ों को कटवाया नहीं। पुण्य का वृक्ष बहुत लंबी यात्रा तय करता है, लेकिन अगर आपने ही कहीं बबूल लगाया हो तो वो भी तो आप ही भोगोगे, उसके कांटे किसको लगेंगे। अब बबूल वो, और फिर चाहो कि मुझे आम खाने को मिले, तो ये संभव नहीं है, कठिन है रास्ता, लेकिन सरल भी बहुत है। मुझे लगा है, मैंने स्वयं में महसूस किया है, आपने भी किया होगा, झूठ का रास्ता बड़ा कठिन होता है, क्योंकि झूठ, छल, कपट, प्रपंच, बेईमानी, ये सब जल्दी तो उग आते हैं और बढ़िया सा हमको फल दे देते हैं, लेकिन ये होते बेल की तरह। एक बेल थी, तोरई की, लौकी की, या किसी सेम वगैरह की अपन लगा देते, तो वो बड़ी जल्दी चढ़ी आम के पेड़ पे। आम का पेड़ खूब बड़ा, चढ़ते चढ़ते आम के वृक्ष से भी ऊपर जाके खड़ी हुई, और दादा को बोली, आम को बोली, दादा कितने साल के हो? दादा ने कहा, मैं 22 साल का हूं। 22 की, और यहीं रह गए। मैं देखो 2 महीने की हूं, तुमसे ऊपर पहुंच गई। दादा हंसा, और दादा ने कहा, खुश हो लो, कोई बात नहीं। और फिर देखते ही देखते 6 महीने में उसका अता पता भी ना रहा। ऐसे ही झूठ से, छल से, कपट से, बेईमानी के रास्ते से जो व्यक्ति बढ़ता है, वो बेल की तरह बढ़ता है, और जो पुरुषार्थ से, ईमानदारी से बढ़ता है, वो आम की तरह बढ़ता है। बहुत लंबे समय तक खड़ा भी रहता है, और अनेक पीढ़ियों को तृप्त करता है। तो कठिन है रास्ता, लेकिन सरल भी है। सच सरल होता है, क्योंकि सच को बोलने के बाद सच को न तो याद रखने की जरूरत, मैंने किससे क्या बोला, और न ही कोई पुलिस का टेंशन,
वकीलों का टेंशन, न मोदी जी का टेंशन, न इनकम टैक्स का खतरा। जो भी है साफ है, बेदाग है। आज की कथा में मैं कुछ मंदिरों के अंदर आपको ले जाऊंगा और वहां की प्रतिमाओं से आपको मिलवाऊंगा, उनकी पूजा करवाऊंगा, क्योंकि मैं भी करता हूं, दुर्गा मैया का भक्त हूं मैं, सरस्वती माता का सच्चा पुजारी हूं मैं, गणपति भगवान की मैं नित्य पूजा करता हूं। आपको भी मिलवाऊंगा इन देवी देवताओं से, और आज आपको सच्ची पूजा मैं कैसे करता हूं बताऊंगा आपको। निवेदन यही करना चाहता हूं, सरल है सत्य का मार्ग, सरल है भक्ति का मार्ग, लेकिन न जाने क्यों कठिन लगता है लोगों को। आइए खोज करेंगे आज की इस कथा में